हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश गोदायक फल चार। कंपनी की तरफ से बड़ा सुंदर ये प्रसंग आप सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु शिष्य संवाद यानी शिष्य परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं और सुने भी हैं। तीरथ वरण मिसरी ख्याता, तीरथ वरण मिसरी ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ दक्षिण दिशा सुहावन, तीरथ दक्षिण दिशा सुहावन, तीरथ दक्षिण दिशा सुहावन। व्यासदेव आश्रम अति पावन। जटतीर्थ के दक्षिण दिशा में बहुत पवित्र स्थान है जो कि व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है, जहां पर श्री व्यासदेव जी महाराज वेद पुराणों की रचना की है। एक बार की बात है कि व्यासदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, चारों तरफ से उनकी शिष्य मंडली बैठी हुई है। श्री व्यासदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ऐ शिष्यों, मैंने एक ग्रंथ लिखा है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो क्या है, जरा हम भी सुने। तो व्यासदेव महाराज अपने शिष्यों को बता रहे हैं। माँ भगिनी पुत्री के तीरा, 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 माँ भगिनी पुत्री के तीरा। कबहु न बैठे, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। सभी शिष्य कहने लगे, गुरुदेव बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखते हैं आप, लेकिन व्यासदेव जी के एक परम शिष्य हैं जिनका नाम है जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि कहने लगे, गुरुजी
ये ग्रंथ आप यहीं पर बंद कर दीजिए। ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। क्या माता सुता बहन को त्यागे, माता सुता बहन को त्यागे, घर बैठे नरक ही के आगे। अरे जो व्यक्ति अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी के पास नहीं बैठेगा और फिर बैठेगा कहाँ? व्यासदेव जी ने विचार किया कि इस शिष्य की शंका का समाधान करना तो जरूरी है। व्यासदेव जी ने उस ग्रंथ को वहीं पर बंद करके रख दिया और जैमिनी ऋषि आकर के अपने अलग एक कुटिया बनाते हैं। जिस कुटिया में रहते हैं होता क्या है, यही विधि कछु काल चल गयो, यही विधि कछु काल चल गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। धीरे धीरे सज्जनों समय बीतता गया। क्या हुआ है, यही विधि चलो गयो कछु काला, यही विधि चलो गयो कछु काला, यही विधि चलो गयो कछु काला, ओ आयो चातुर्मास कराला। सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, तेहि पर दामिनी दमकई भारी। वृक्षन लपटी लता लहराए, वृक्षन लपटी लता लहराए, आधी रात में बरसे पानी। सज्जनों, बड़ी भीषण बरसात हो रही है, मौसम एकदम बदल गया। टर टर दादुरऊ प्यार, टर टर दादुरऊ चारे, टर टर दादुरऊ प्यार, टर टर दादुरऊ चारे, टर टर दादुरऊ प्यार, झनन झनन, झनन झनन झिंगुर झनकार। इतने में जैमिनी ऋषि की नजर कुटिया के बाहर गई। जैमिनी ऋषि ने देखा बरसे नीर भी गए को बाला, बरसे नीर भी गए कबाला, ये बरसे नीर भी गए को बाला। जय गुरु जी। जैमिनी ऋषि देखत सब हाला, जैमिनी ऋषि ने देखा बड़ी सुंदर एक लड़की कुटिया के बाहर खड़ी भीग रही है। जैमिनी ऋषि कहते हैं, अरे वो माता जी, मौसम बहुत खराब है, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ अंदर आ जाओ। कुटिया भीतर आए पधारो, कुटिया भीतर आए पधारो, ये कुटिया भीतर आए पधारो, ओ भीगे वस्त्र बदन तुम डारो।
और फिर कहते हैं कि अय बहना, एक बात बताओ, विकट विजन नहीं संग सहेली, विकट विजन नहीं संग सहेली, विकट विजन नहीं संग सहेली, कहीं कारण ये कहीं कारण बन फिर हो अकेली। हे बहना, अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हो? ऐसा करो, तुम्हारे सर्दी ना लग जाए, धूना जल रहा है, थोड़ा हाथ सेक लो। अब वो तो कन्या रोने लगी, फपक फपक रोवै वह बाला, फपक फपक रोवै वह बाला, फपक फपक रोवै वह बाला, मुनिवर मत पूछो मेरो हाला। कन्या रोने लगी और कहती, स्वामी जी, हम इस विपिन में घूमने को आई थी, मौसम खराब हो गया, धन्य है जो आपने हमको अपने आश्रम में बुला लिया। जयमिन जी से कह रहे हैं कि हे बेटी, हम ठहरे सन्यासी, इसलिए चटाई एक है, तुम लेट जाओ, हम बैठे हैं। लड़की हंसने लगी कि महाराज, आपने पहले हमको माता कहा और फिर बहना कहा, अरे अब तो बेटी कह रहे हो, और ये तीनों ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो कि एक ही आसन पर हम दोनों लोग लेट सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तब मुनि वही का दीन चटाई, तब मुनि वही का दीन चटाई, तब मुनि वो के दीन चटाई, बोले मुनि बोले मुनि अब वो बिछाई। सज्जनों, क्या होता है, आज एक ही आसन पर सोई गए मुनि सहजय शंका, सोई गए मुनि सहजय शंका, सोई गए मुनि सहजय शंका, बन गए मुनि बन गए मुनि छत्तीस रंगा। आज एक ही आसन पर लेट गए, लेकिन 36 के अंक में लेते हैं। और श्रोताओं, हिंदी में जब 36 लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि कन्या का मुख उधर है और जयमिन ऋषि का मुख उधर है, दोनों लोगों की पीठ एक तरफ है। अब सोने लगे तो क्या हुआ, कछुक देरा भई बदली करवट, कछुक देरा भई बदली करवट, बन गए मुनिवर बन गए मुनि जैसे है तिरसठ। और जब करवट लिया तब तो 63 हो गए, और सज्जनों, हिंदी के 63 लिखे जाए तब क्या होता है, आमने सामने दोनों लोगों का मुंह हो गया। अब क्या हुआ, श्वास में श्वास जब टकराए,
लड़की भी उठ करके बैठ गई। कहिए महाराज, धन्य है। जैमिनी ऋषि क्या कहते हैं? हम तुम्हारे संग करऊं विवाह, हम तुम्हारे संग करऊं विवाह, हम तुम्हारे संग करऊं विवाह, सुंदरी पुरवहु मोर उछाह। अरे कन्या हंसने लगी। महाराज, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आपने रिश्ता ऐसा बना दिया तो हमारी भाई कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, लेकिन भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा, भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा। भैया पंडित जी, भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा, चाहे बीत चाहे बीत जाए यह यामा। जब तक साथ फेरे नहीं होंगे तब तक हम आपकी अर्धांगिनी बनूंगी कैसे? जैमिनी ऋषि ने विचार किया कि ऐसा न हो मुहूर्त निकल जाए। और सज्जनों, विवाह के बाबत में तो हम बता ही चुके हैं। जिनका नहीं हुआ है वो तो कहते हैं भगवान हमारी जल्दी सुनो, लेकिन जो इस मंडी को जा चुका है उसको पता है ये मंडी बहुत महंगी है। किसी संत ने कहा है शादी एक ब्याह भी है, चाहो तो जाओ बराए, पाँव में बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। जैमिनी ऋषि ने कहा खम्भ मान कुटिया को लीजिए, खम्भ मान कुटिया को लीजिए, ओ खम्भ मान कुटिया को लीजिए, भावरी साथ भावरी साथ डार तुम लीजिए। अब तो भावर पड़ने लगी और सज्जनों, दो चार भावर पड़ी कि लड़की धराम से गिर गई। जैमिनी ऋषि कहते हैं कन्या, अरे उठो, क्या बात है? तो लड़की कह रही कि हे महाराज जी, कि स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया, स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। जब तक भावर साथ न होवे दुल्हन नहीं कहाऊं, जब तक भावर साथ न होवे पत्नी नहीं कहाऊं। और पाओ हमारे कांटा लागो, पाओ हमारे कांटा लागो, भावर डाल न पाऊं, स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। इसलिए महाराज, हम चलने के लायक हैं नहीं, या तो हमारे लिए कोई सवारी की व्यवस्था करो। धन्य है शादी की लगन। जैमिनी ऋषि कह रहे हैं
आओ मेरी पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन जाओ। हाँ, आओ मेरी पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन जाओ। पीठ बिठा कर तुझको प्यारी भावर साथ डराऊं। अब पीठ पे भई है सवार पड़ने लागी भावरिया। ओ लड़की पीठ पे भई है सवार पड़ने लागी भावरिया। सज्जनों, वक्त की मार से इंसान बदल जाते हैं और वक्त की मार से स्थान बदल जाते हैं। धन्य है मुनिराज का वो वक्त कि बन गए मुनि का मांध तुरंगा। बन गए मुनि का मांध तुरंगा। चढ़ी नारी सुंदर मुनियंगा। कभी कराला हाथ लियो जाबू कभी कराला। धरी धरी मारी उड़ायो काला। अरे चाबुक पे चाबुक पड़ रहे हैं, भावर तो 7 हो गई। धीरे धीरे मुनिराज जी मूर्छित होने की अवस्था में आ गए। विचार किया कि हर बात में चाबुक पड़ रहा है, बात क्या है। और जैसे ही इस लड़की को पीठी से खींच करके सामने लाए, सज्जनों पूरा दृश्य ही बदल गया। जयमिंद्र ऋषि ने देखा कि वो लड़की गायब हो गई और इनके सामने खड़े हैं इनके गुरु महाराज। प्रेम से बोलो व्यासदेव भगवान की। ये हाथ का मंडल सोहै कैसे। हाथ का मंडल सोहै कैसे। हाथ का मंडल सोहै कैसे। ठाढ़े व्यास ठाढ़े व्यास देव मुनि कैसे। आज जयमिंद्र ऋषि ने व्यासदेव को प्रणाम किया। धन्य हो गुरुदेव। व्यासदेव जी ने कहा, कहो जयमिन, वो चौपाई कैसी रही। व्यासदेव जी महाराज इनको देख करके जयमिंद्र ऋषि चरणों में लौट के बोले, गुरुदेव बहुत बढ़िया हमको शिक्षा मिल गई कि जवान माता हो, जवान बहन हो, जवान बेटी हो, गंभीर पुरुषों को चाहिए कि इनके साथ में एकांत के समय में मत बैठे, क्योंकि यही पे हो बुद्धि बल नासा। यही पे हो बुद्धि बल नासा। और यही पे हो बुद्धि बल नासा। कबहू न करियो, कबहू न करियो काम विश्वासा। इसीलिए गंभीर पुरुषों को चाहिए कि माता पिता बहन के पीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा।
शिष्य का संवाद आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। और आगे की जो भी रचनाएं हैं जेएमडी कैसेट के माध्यम से वो आप लोग आगे के कैसेट में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। सधुआ पुरो मम धाम सुहावन, सधुआपुर मम धाम सुहावन, सधुआपुर मम धाम सुहावन। दक्षिण नदी सराय अति पावन, आज जयमिनी ऋषि व्यासदेव महाराज जी के चरणों में लौट गए और बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सभी को उपदेश देते हैं। गुरु शब्द क्या है? गुरु शब्द ही है ऐसा जो कि अंधकार से तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जा सके। इसीलिए कहा भी गया है मानस में, बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम। कहते हैं कि जब तक प्राणी गुरु नहीं करता है तब तक वो गहरी नींद में सोता रहता है। हकीकत में व्यक्ति जब ही जागता है जब उसको अच्छा सा सद्गुरु मिल जाए और उसको जगाया करके। गुरु की महिमा का वर्णन कई ग्रंथों में आया है। आखिर को गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु गोविंद गो खरे काकेला गो पाए। संत कबीर का मत है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। आज जयमिनी ऋषि जी सभी को उपदेश देते हैं। एक बात और ध्यान रखना है श्रोताओं, कि गुरु जो है बड़ा ही जान समझ करके करना चाहिए, क्योंकि आजकल का समय तो बड़ा विचित्र चल रहा है प्यारे। गली गली गुरु पुकारे, चेलो कंठी ले और स्वर्ग को जाए चाहे नरक के जाओ, रुपए हमका दो। लोभी गुरु लालची चेला, ये दो नरक में ठेलिम ठेला। इसलिए गुरु जब भी करें थोड़ा सोच विचार करके करें। आइए चंद पंक्तियां पूज्य श्री गुरु भगवान के चरणों में समर्पित हैं, फिर वाणी विराम। कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, इसीलिए अब भक्तों प्यारे गुरु के द्वार, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, इसीलिए
से प्यारा है अपना गुरुद्वारे, इसीलिए अब भक्तों आओ प्यारे गुरु के द्वार। गुरु का द्वार निराला, गुरु का दरबार है आला। भगवान तुमसे रूठे तो गुरु की शरण में जाओ। भगवान तुमसे रूठे तो गुरु की शरण में जाओ। शरण गुरु ले लेंगे तुम जीवन धन्य बनाओ। शरण गुरु ले लेंगे तुम जीवन धन्य बनाओ। और कहना मेरा सब भक्तों से, कहना मेरा सब भक्तों से यही है बारंबार। गुरु का प्यार निराला, गुरु का दरबार है आला। गुरु का प्यार निराला, गुरु का दरबार है हे गुरु का प्यार निराला, गुरु का दरबार है आला। बात मान ले बंदे तू गुरु की शरण में आए। बात मान ले बंदे तू गुरु की शरण में आए। कटेंगे तेरे जन्म मरण के फंदे जो है विधाए। कटेंगे तेरे जन्म मरण के फंदे जो है विधाए। और कहते यही है राजू पांडे, कहते यही है राजू पांडे सच्चा गुरु का द्वार। गुरु का प्यार निराला, गुरु का दरबार है आला। यही बताते सुरेश अवस्थी, यही बताते सुरेश अवस्थी, आओ तुम निसार। गुरु का द्वार निराला, गुरु जी का प्यार है आला। गुरु का द्वार निराला, गुरु जी का प्यार है आला।